अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम पंचायत धंधले गुरमुल ब्लॉक कास्तिगर के अंदर मौजूद है और जो शख्स आप मेरे साथ देख रहे हैं ये अबेदुल्ला शेख सन ऑफ अब्दुल रशीद शेख हैं। इनका मकान जो है अननेसेसरी कटिंग जो PMGSY डिपार्टमेंट ने जो की थी, कम से कम 200 से 250 फुट हाइट पर इस कटिंग को किया गया है और इनके आंगन के 4-5 फुट आगे जो है वो 200-250 फुट की कटिंग जो है वो की गई है और इनका मकान जो है कम से कम इनके कहने के मुताबिक 15 लाख रुपए तक का इनका इन्वेस्ट जो है इस मकान पर बनाने में हुआ है और ये अपना काम धंधा जो है मजदूरी मेहनत मजदूरी जो है वो करते हैं और इनका इस वक्त मकान जो है पूरी तरह से अननेसेसरी कटिंग की वजह से पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और आप विजुअल्स के अंदर बखूबी देख सकते हैं कि इस गरीब परवर शख्स को इस वक्त किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त आपको बताते चले कि हालिया मूसलाधार बारिशों ने जिस तरह से पूरे जम्मू खित्ते को अपनी लपेट में लिया था और उसी सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए चिनाब वैली के इस पूरे इलाके में बहुत सारे लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखो जी शबीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो गरीब लोगों पर नज़रसानी करते हैं। यहाँ पर आपने खुद ही देखा कि PMGSY की जो रोड निकली है नीचे से मेरे मकान के साथ में ही, वहाँ पर गैर ज़रूरी कटिंग की है। कम से कम उसको 200 फुट कटिंग की है। जिस वक्त कटिंग हुई ठेकेदार ने रोड निकाली, उस वक्त हमने डिपार्टमेंट से कहा कि यहाँ पर दीवार लगाई जाए और बेस्टवाल लगाई जाए, क्योंकि रोड के साथ में ही ऊपर हमारे जो है कोई 8 से 9 मकान है। पहले नंबर पर आता है मेरा मकान और इन बारिशों की वजह से मेरा मकान पूरा रोड की वजह से भी डैमेज हो चुका है। आपने खुद ही देखा यहाँ पर के हमारे बच्चे छोटे छोटे माल है हमारा और यहाँ पर डिपार्टमेंट ने ना कोई दीवार लगाई ना कोई ब्रस्टवाल लगाई और रोड के नीचे से भी हमारी मलकियत ज़मीन है, वहाँ पर भी वो भी निकल गई रोड की वजह से और ऊपर भी जो है हमारी ज़मीन है, ना हमें मुआवजा दिया गया ना कोई कुछ दिया गया। और यहाँ पर जो आज बारिशें हुई बहुत ज़्यादा, तो इनकी वजह से हमारा आंगन जो था वो भी निकल गया, गिर गया और मेरा मकान जो है पूरा डैमेज हो चुका है। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन तक इस बात को पहुँचाया जाए और हमारे जो गरीब जो हम लोग हैं हम पर नज़रसानी किए जाए और हमारे मकान का कुछ किया जाए। और अगर हमने डिपार्टमेंट को भी इतला दी थी कि इस रोड की वजह से हमारे मकान डैमेज हो गए और ज़मीन भी पूरी डैमेज हो गई। मेरा नाम अबेदुल्ला शेख है, सन ऑफ अब्दुल रशीद। मैं वार्ड नंबर 4 में रहता हूँ, गुरमुल में। मकान पे आपको देखो जी, कम से कम मुझे 15 से 20 लाख रुपया लगा है इस मकान पर बनाने पर और 4-5 बच्चे हैं, मजदूरी करके जैसे तैसे माल मवेशी बेच के हम अपना गुजारा करते हैं और इस मकान की वजह से हमने अपना माल भी पूरा बिका दिया और ना हमें इस वक्त माल है न और हमें मकान है। ये जो 200 फुट हाइट की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर रोड निकाली थी PMGSY वालों ने और उस वक्त हमने उनको बोला था कि यहाँ पर दीवार दिए जाए और ऊपर मकान है, ना उन्होंने दीवार दी ना नाली बनाई। ऐसे ही 200 फुट कटिंग की उन्होंने और यहाँ से निकल गए और ना हमारा कुछ सोचा ना हमारी ज़मीन बना कर दी उन्होंने। पहले तो उन्होंने वादा किया था कि ठेकेदार ने कि हम ज़मीन बना के देंगे जो आपकी डैमेज होगी, और ना हमें ज़मीन बना के दी, ना मुआवजा दिया, ना कुछ दिया और हमारा ये आज हाल है। आपकी शबीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखो इधर आपने अपनी आंखों से खुद ही देखा कि यहाँ से रोड निकला था पहले, तो ठेकेदार ने क्या किया, ये सारा जो निकला ये हमारी मलकियत ज़मीन है। तो ऊपर देखो कहीं उन्होंने 150 से ज़्यादा भी ये कटिंग की है, 150 फुट से भी ज़्यादा कटिंग की है, क्योंकि यहाँ पर मेरा मकान साथ में ही है जो 4 मंजिल है। हमने मजदूरी करके ये मकान बनाया है, न इधर उन्होंने कहीं दीवार लगाई ना नाली बनाई सड़क की, यहाँ से नीचे से ही निकलना शुरू हो गया ये। तो लिहाजा यहाँ पर नज़रसानी की जाए और मेरे आंगन के सामने में एक दीवार थी वो भी निकल गई है। तो आपसे यही गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी बात को पहुँचाया जाए और हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस पर नज़रसानी की जाए। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम अब तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं।
आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।